हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल संभवी टैरो पर। आज की टॉपिक है अर्जेंट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। करंट टाइम फ्रेम में यूनिवर्स, आपकी डेटी, आपकी कुल देवी क्या मैसेज आपको करंट टाइम फ्रेम में देना चाहते हैं। आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग पायल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल ब्रेसलेट है, क्रिस्टल ब्रेसलेट के थ्रू से इंट्यूटिवली पायल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 के लिए है हैवलाइट एंड अमेजोनाइट ब्रेसलेट। ग्रुप नंबर 1 हैवलाइट एंड अमेजोनाइट ब्रेसलेट। ग्रुप नंबर 2 टार्कोइस क्रिस्टल ब्लू ब्रेसलेट। ग्रुप नंबर 2 के लिए टार्कोइस ब्लू क्रिस्टल ब्रेसलेट। And group number 3, this is amethyst, looks like black crystal but this is very dark blue, navy blue का जो कलर होते हैं amethyst। ओके, ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं करंट टाइम फ्रेम में यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं करंट टाइम फ्रेम में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फरवरी में अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ है एंड आपने हैवलाइट एंड अमेजोनाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज़ की है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट योर इमोशंस फ्लो। जो फर्स्ट मैसेज आ रही है कि इमोशंस को फ्लो करो, किसी के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर कर जो आपकी बातों को समझते हैं या फिर बहुत अच्छे लिसनर हैं जो अच्छी तरह से आपको गाइड करते हैं, या फिर किसी जगह पर लिखो क्या प्रॉब्लम है। लेट योर इमोशंस फ्लो। बहुत टाइम से आपके अंदर एक डीप रूटेड इमोशंस जैसे कैद हो चुकी है। अगर ये रह गया आपके अंदर तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसकी गोली तक लेना पड़ सकता है आपको, उसकी मेडिसिन तक लेना पड़ सकता है। लोग डिप्रेशन, एंजाइटी की मेडिसिन लेते हैं टू हील दिस। तो ये क्या कर सकते, देखिए कोई होते ना, देखिए यहाँ पर आँख से आंसू निकल कर आ रहे हैं, मुँह से निकल रही है, तो कई कबार डॉक्टर कहते हैं कि रो लीजिए, दिल खोल कर चिल्ला कर रो लीजिए, इससे भी आपकी हीलिंग होगी, दिल की बोझ हल्का हो जाएगा। या फिर बोल लीजिए, बोलिए किसी के पास, या फिर काउंसलिंग, किसी के पास जाकर कुछ ज़रूरत है उसको फ्लो करना, क्योंकि वो कैद हो चुकी है बहुत टाइम से। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है करंट टाइम फ्रेम में आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज है आपके लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट, मेक द सैक्रिफाइस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नो योर पावर। सैक्रिफाइस का मतलब है कोई डार्क फील के थ्रू से आप जा रहे हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप आँख में दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप चश्मा लगा रही हैं बट खुली आँखों से आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो एक सैक्रिफाइस यूनिवर्स आपसे ले रही है कि आपने सैक्रिफाइस किया, कि आपको खुली आंखों से एक डिपेंडेंट हो गई आप ग्लास स्पेक्टेकल के ऊपर या फिर कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर। सो एक सैक्रिफाइस यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट अब आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा घबराहट में हैं। मेक द सैक्रिफाइस एंड लेट योर इमोशन फ्लो। छोड़ दो, क्योंकि आप देखेंगे घर में कोई ऐसा सदस्य होता है जो हर चीज़ को कहते कि रख दो बाद में लगेगा, रख दो बाद में लगेगा, फेंक मत दो। कोई आप कटोरी भी फेंक रहे हो तो भी कहेगा नहीं रख दो बाद में लगेगा। उसका केतु खराब है। केतु का मतलब डिटैचमेंट है, छोड़ दो, लेट गो कर दो। जो चीज़ के प्रति अटैचमेंट है उसको छोड़ दो, सैक्रिफाइस करना छोड़ दो। इसीलिए तो केतु से हम सैक्रिफाइस देखते हैं। पहले ज़माने में जैसे नरबलि प्रथा भी होता था, नरबलि दिया जाता था, सैक्रिफाइस, किसी एक डेटी को खुश करने के लिए एक किसी का बलि चढ़ा देना, सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर मेक द सैक्रिफाइस, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हैं, उस चीज़ों को रिलीज़ करो, सैक्रिफाइस करो। देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1। करंट टाइम फ्रेम में यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। 333 नंबर अगर आपको दिखाई दे तो दिस इज़ अ साइन कि आप ऑन द ट्रैक हैं।
कंसल्ट योर बॉडीज़ विजडम। आपकी बॉडी को क्या चीज़ की करंट टाइम फ्रेम में ज़रूरत है, कोई प्रोटीन की, विटामिन की, कोई सप्लीमेंट की, कोई फिजियोथेरापी की ज़रूरत है। कंसल्ट योर बॉडीज़ विजडम, तो आइदर आपको एक डॉक्टर कंसल्ट करने के लिए बोला जा रही है, पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम को लेकर जो लंबी टाइम से दिक्कत हो रही है। कंसल्ट योर बॉडीज़ विजडम। सो बॉडी कुछ रिस्पॉन्स कर रही है, बॉडी कुछ बताना चाहते हैं बट आप उसको सुनना नहीं चाहते हैं। आप दूसरी किसी जगह पर इतनी ध्यान में हैं कि बॉडी की इस रिस्पॉन्स को आप नहीं समझ रहे, जो आने वाले समय काल में बड़ी बीमारी दे सकती हैं। तब और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जब बॉडी में बीमारी होती है ना, तब मान लीजिए पैसे की कमी है, रिलेशनशिप में दिक्कत हो रही है, तब और कुछ भी सूझेगा नहीं, कुछ भी समझ नहीं आएगा। सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होगा, बॉडी। आपकी दो दांतों के बीच अगर कुछ घुस जाए ना, कुछ खाना फंस जाए, तो एक बार देखिएगा कि जब तक वो निकले, वो क्लियर ना हो, आपको और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से बॉडी को प्रायोरिटी दो, बॉडी हेल्थ को प्रायोरिटी दो। यहाँ पर कार्ड है प्लेफुलनेस एनर्जी। तो आपकी होठों से वो मुस्कुराहट चली गई है, जी एनर्जी बहुत सीरियस हो गई है। थोड़ी सेलिब्रेशन, प्लेफुलनेस की एनर्जी की ज़रूरत है। थोड़ी पार्टी फंक्शन गैदरिंग्स हो रही है, आप भी जाओ, आप भी अटेंड करो। उस जगह पर जाकर थोड़ी एनर्जी को हील करने की कोशिश, 10 लोगों से मिलो। क्यों छोटे उम्र में ही ट्रैवल करने के लिए बोला जाता है। आप डिफरेंट जगह जा रही हो, उसकी कल्चर को देख रही हो, डिफरेंट इंसान की हेल्पलेस सिचुएशन को देख रहे हो, वो किस तरह से सर्वाइव कर रही है, उससे हमें बहुत कुछ लेसन मिलती है कि हम कितनी बेहतर सिचुएशन में हैं कंपैरेटिवली उन सिचुएशन से ज़्यादा। इसलिए घूमना फिरना भी ज़रूरी है, रीड करना, सबको पढ़ना भी ज़रूरी है। सब बुकिश नॉलेज ही काफ़ी नहीं होता। यहाँ पर कार्ड है फाइन ट्यून नंबर 33 में इस नंबर को लेकर बोल रही थी कि मुझे 33 नंबर भी दिखाई दिया। फाइन ट्यून का मतलब है कि एक जैसे यहाँ पर एक कृष्ण की पोस्चर को यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कोई धुन, कोई ध्वनि, कोई संगीत, कोई भजन संगीत इन दिनों अगर आपको थोड़ी एनर्जाइज कर रही है तो ट्यून्ड हो जाओ उसके साथ। क्यों हो रही है पर्टिकुलर वही भजन संगीत मुझे क्यों अच्छी लग रही है, उतना मत सोचो, बस ट्यून्ड हो जाओ। मैं तो इसकी डेटी हूँ, मैं तो उनको पूजती हूँ, पता नहीं क्यों इनकी भजन संगीत, बौद्ध धर्म मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, इतना नहीं सोचना है। जस्ट ट्यून्ड हो जाओ उसके साथ, जैसे होता है ना कि सेम फ्रिक्वेंसी में रेजोनेट करना शुरू कर दो। कुछ कारण हैं, यूनिवर्स कुछ तो यहाँ पर प्लान करके रखा है, इसी वजह से वो अच्छा लग रहा है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। देखते हैं एनर्जी वाइज क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज है आपके लिए। 1 टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज है करंट टाइम फ्रेम में जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, कोई दरवाज़ा ओपन होना चाहते हैं बट आप बहुत डरे हुए हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 एक गार्डन का एक गेट है जिसके अंदर बहुत सुख है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, एक स्टार्ट है। यहाँ पर की दिखाई दे रही है एंड इस गार्डन की गेट में लॉक लगी हुई है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कोशिश करो इस की से गेट को ओपन करने की। अब गार्डन एंड द गेट जब भी आते हैं मतलब एक गेट वे पोर्टल ओपन होने जा रही है आपकी लाइफ में आने वाले समय काल में। आपके लिए ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कमिंग ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं दिस इज़ द टाइम। अक्टूबर नवंबर का टाइम फ्रेम ग्रुप नंबर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए, बाकी के लिए ये पाइसिस और एरीज का सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पाइसिस एरीज कब आते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई के जो टाइम फ्रेम होते हैं, पाइसिस एंड एरीज सीजन। देखिए यहाँ पर एक्शन का कार्ड आ रही है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कोई चीज़ के लिए तुम थोड़े भ्रम में हो, करे या ना करे, दोनों कार्ड ही बता रही है। अंदर जाओ, अरे जाओ, तुम करो तो सही, एक्शन लो तो सही, स्टार्ट तो करो। सीखना चाहते हो, कोई डिग्री कोर्स करना चाहते हो, करो तो स्टार्ट तो करो। अभी रॉ मटेरियल्स की जैसे नज़र आ रही है, वो सुंदर एक क्रिएटिविटी में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, थोड़ी टैरो से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1
आपकी करंट सिचुएशन रिगार्डिंग यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन टाइम मोड स्पिरिट। दिस इज मास्टर कार्ड एंड सपोर्टिंग कार्ड। आपकी मास्टर कार्ड बता रही है डेविल कार्ड। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट पैटर्न, फ्यूचर की वरी आपको घेर कर रखा हुआ है एंड आपको ऐसा लग रहा है मेरे हाथ पैर बंधी हुई है, मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ। आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी स्टक हो चुकी है। ग्रुप नंबर 1, बहुत नेगेटिव एनर्जी। लेट योर इमोशंस फ्लो। अगर ये आंसू से निकल जाए, मुंह से बोलकर, काउंसलिंग लेकर, बट डेविल का एनर्जी आ रही है। लुक एट दिस कार्ड, किस तरह से स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है। जैसे हार्ट चक्रा, हार्ट भी बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी का दिक्कत आने वाले समय काल में हार्ट डिजीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर रिलैक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, खुद को ही यहाँ पर नर्चर करना होगा। कोई आकर जीवन सवार नहीं देते हैं। ग्रुप नंबर 1, डेविल का एनर्जी आ रही है। आप हाथ पैर बंधा हुआ महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा कि कुछ नहीं होगा आगे जाकर, और जीवन यही थम सा गई है और आगे कुछ भी नहीं होगा। एक ऐसे सोच विचार में आपकी एनर्जी चल रही है एंड डेविल की एनर्जी बहुत ज़्यादा ना, एक छोटा सा थॉट बड़े विशाल नज़र आते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम विशाल नज़र आते हैं। ओके, क्या सपोर्टिंग कार्ड आ रही है। यहाँ पर भी ना एक की दिखाई दे रही है एंड यहाँ पर चैरियट कार्ड आ रही है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, चैरियट का मतलब मूवमेंट कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑफर कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ना इमेच्योरिटी का कार्ड है, बट मैच्योरिटी के साथ डील करने से पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पॉजिटिव होगा। पीछे से ऑफर दिखाई दे रही है। यहाँ पर की है, तो आपके हाथ में ही सल्यूशन है, तो आप ही कर सकते हो। प्रॉब्लम की सल्यूशन आपके हाथ में ही है, बिकॉज की इसके हाथ में है। यहाँ पर भी गले में की दिखाई दे रही, तो की का एक फंक्शन दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो लॉक एंड की का वो रेमेडी सुनी है ना, कि एक लॉक एंड की लेकर आओ एंड ताला समेत, चाबी समेत उसको किसी जगह पर छोड़ कर आओ अपनी प्रॉब्लम को बोलकर। जब कोई व्यक्ति उस लॉक को खोलेगा उस चाबी से, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। टोटका है, वैसे मैं बहुत ज़्यादा टोटका पर बिलीव नहीं करती, बट की का मतलब है आपकी हाथ में ही सल्यूशन है। आपकी हाथ, आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, कोई प्रपोजल है, आप मना कर रही हो, आपको लग रहा है कर कर क्या फ़ायदा है। चैरियट इज़ द हियर कि आगे बढ़ो, मूव करो, क्यों इतना ओवर थॉट कर रही हो। यहाँ पर कोई ऑफर आया हुआ है तो उसको लेकर मूव करो, जो होगा देखा जाएगा। डिसीजन लो, फटाफट डिसीजन लो, आगे बढ़ते रहो। समय तुम्हारे लिए इंतज़ार नहीं करेगा, समय का काम है आगे बढ़ते रहना। तुम डिसीजन लो फटाफट। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। टिप नंबर 1, empower yourself, tune into your personal power. You are more than able to handle the situation facing you. Allow yourself to be strong and beautiful person you are capable of being. मतलब जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा शक्ति तुम्हारे अंदर है। पर्सनल पावर को एक्टिवेट करो। इस दैट्स द फाइन ट्यून। किससे एक्टिवेट होगा? भजन संगीत सुनकर, मंत्र का जाप कर कर, डेली रूटीन को ठीक कर कर। क्या करने से आप ठीक हो सकते हैं? थोड़ी फ्री हैंड एक्सरसाइज, थोड़ी बॉडी मूवमेंट, क्योंकि आपके अंदर ना बहुत नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो थोड़ी बॉडी मूवमेंट, फ्री हैंड एक्सरसाइज करने से, वॉकिंग करने से आपका वो एनर्जी रिलीज़ होगा। क्या करने से होगा ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करेगी है ग्रुप नंबर 1, बट एम्पावर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ एंड टर्कोइज क्रिस्टल ब्लू ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। करंट टाइम फ्रेम में यूनिवर्स आपको क्या वो अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको वो कहना चाहते हैं। ओके, आपकी करंट सिचुएशन रिगार्डिंग लव विदाउट कंडीशन। आपका फर्स्ट मैसेज है लव विदाउट कंडीशन। जिस प्यार में शर्त हो
ये होगा तभी प्यार करेंगे, ये नहीं होगा तो प्यार नहीं करेंगे, ये चाहिए प्यार में, इस टाइप की शर्त अगर किसी प्यार में आ रही है तो वो प्यार नहीं है। ये प्यार सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, ये कोई भी रिलेशनशिप के लिए लव विदाउट कंडीशन, जहाँ पर कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन लागू नहीं है, वो सच्ची प्रेम है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। यूनिवर्स करेंट टाइम फ्रेम में क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। शर्तहीन प्यार करो। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 और क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। बिकम ए सेफ शिफ्टर, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आओ। सेफ शिफ्टर एक यारी एलिमेंट है, जैसे हमारे जो 3 यार साइन है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तीनों साइन में ये काम त्रिकोण की राशि भी है एंड साथ में ये शिफ्ट लेकर आते हैं। यार सबसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट, फायर से भी ज़्यादा शिफ्ट, चेंज, लोकेशन चेंज, माइंड में चेंज, बहुत सारे चेंज लेकर आते हैं। तो सेफ शिफ्टर आने का मतलब है ये यार्ड एलिमेंट को एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है। यार्ड एलिमेंट कैसे एक्टिवेट करेंगे? प्राणायाम से, क्रिया योगा से। आप मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, प्रेयर्स भी हो सकते हैं। कोई पर्टिकुलर आपका कोई प्लैनेट है, बेनिफिक है, बट किसी न किसी वजह से वो मैलेफिक प्लैनेट से एस्पेक्टेड है, बेनिफिक होने के बावजूद भी कम्बैस्ट हो गया, रेट्रो हो गया, बेनिफिक होने के बावजूद भी अगर वो बेनिफिक की जैसे रिजल्ट नहीं दे पा रही है, इसका मतलब उस प्लैनेट की कुछ रेमेडीज़ की ज़रूरत है, या फिर उस प्लैनेट से जुड़ी कुछ चीज़ आपको करना चाहिए। मंत्र गए, कुछ भी समझ नहीं आ रही, स्टोन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, उस प्लैनेट एसोसिएटेड आप मंत्र का जाप करो। अगर आपके लिए जुपिटर है तो जुपिटर, आपके लिए वेनस है तो वेनस। देखिए मोस्ट बेनिफिक, क्या वो पॉजिटिव स्थिति में है? क्या वो राजयोग की जगह पर दुर्योग तो क्रिएट नहीं कर रही है? बिकम ए सेफ शिफ्टर, तुम ही परिवर्तन लेकर आ सकते हो। क्यों बैठे हो चुपचाप? तुम ही एक्शन लेकर परिवर्तन लेकर आ सकते हो। थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड हैं यहाँ पर। ऑब्जर्व इन साइलेंस, प्रकृति को देखो। साइलेंस में ऑब्जर्व जो लोग कर पाते हैं, जिनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो कभी गलत डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन में वो देखते हैं, कॉन्स प्रो को देख पाते हैं, क्या कॉन्स होगा, क्या प्रोज है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब कुछ वो देख पाते हैं। आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी, डेटा एनालिस्ट जो होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्टर जो होते हैं, यू आर जस्ट लाइक दैट। आपके पास आप समझ जाते हो, आपको ना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी पर्सन को देखकर ही पता बोल पाओगे कि दिस इज़ माई पर्सन, इस पर्सन के साथ पूरी ज़िंदगी रह सकती हूँ मैं, और ये पर्सन मेरे अच्छे दोस्त बन सकता है या फिर ये शत्रु है। यू हैव दिस पावर, सो इस पावर का इस्तेमाल करो। एंड काम इन द स्टॉर्म, जब तूफ़ान चल रही होती है तब निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब तूफ़ान चल रही होती है उस टाइम फ्रेम में शांत रहना ज़रूरी है। तो आपके लिए यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं, थोड़ी शांति से आगे बढ़ो, बट आगे ज़रूर बढ़ो, बिकॉज बिकम ए सेफ शिफ्टर। यहाँ पर जितना भी तूफ़ान आ रही है तुम्हारी लाइफ को परिवर्तन करने के लिए, या फिर पास्ट में भी अगर ऐसे कोई सिचुएशन के थ्रू से आप गुजर चुके हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉमी वेदर है, वो सेफ शिफ्टर के लिए आया हुआ था, एक परिवर्तन के लिए आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। और ग्रुप नंबर 2 करंट टाइम फ्रेम में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। करंट टाइम फ्रेम में यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए है ऑनर द प्रोसेस। एक प्रोसेस स्टार्ट हुई है, इस प्रोसेस को डिनाई मत करो, क्योंकि ये ब्यूटीफुल एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। इट्स बिट डिफ़िकल्ट नाउ, इट सिम्स बिट डिफ़िकल्ट नाउ, बट एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ये प्रोसेस एक मुकाम तक लेकर जाएगा तुम्हें, एक कंक्लूशन तक लेकर जाएगा तुम्हें। तो इस प्रोसेस को फॉलो करो, प्रोसेस को डिनाई मत करो, इस प्रोसेस को लेकर एंग्सस मत हो जाओ। नेक्स्ट है दिस इज़
कोरियोग्राफर, जो लोग कोरियोग्राफी करते हैं डांस में, मतलब जो लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जिसके पास आइडियाज़ बहुत हैं, जो एग्जीक्यूट कर पा रही है अपने आइडियाज़ को। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपके पास आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ आप दूसरों तक चैनल कर सकते हैं एक मेंटर गुरु के जैसे, और वो आइडियाज़ को आप खुद ही एग्जीक्यूट करो। अच्छी आपके पास कोरियोग्राफी है, आप कोरियोग्राफर बन सकते हो, आप एक क्रिएटर हो। इस क्रिएशन को ना डिनाई मत करो, यू हैव दिस पावर। आप डांस से जुड़ी हो सकती है, वो पेंटिंग से जुड़ी हो सकती हैं, म्यूज़िक रिलेटेड हो सकती हैं, आई डोंट नो, बट जो कोरियोग्राफी का मैसेज आ रही है वो आने वाले समय काल में आपको एक बहुत बड़ी क्रिएटर बना सकती हैं। आइडिया है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जा रही है। हो सकता है कुछ लोग आपके आइडिया को अभी डिनाई कर रही हैं, इन फ्यूचर वही आइडिया जब आप एग्जीक्यूट कर कर सक्सेसफुल होंगे, वही लोग तालियां बजाएंगे आपके लिए। देखते हैं आपकी मैसेज ग्रुप नंबर 1 से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। वन टाइम मोर स्पिरिट, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को। बी ए स्ट्रैटेजिस्ट, द मेन एनर्जी, बी ए स्ट्रैटेजिस्ट एंड प्लान ओरिएंटेड आपको चलना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक में है गॉडेस ऑफ द मून एंड कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। ओके कुछ व्यूअर्स के लिए कोर्ट हाउस रिलेटेड मुक्ति है। ओके कोर्ट हाउस रिलेटेड कोई काम आपके घर वाले में कोई चल रहा है, एंसेस्ट्रल डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि मून कार्ड बता रही है कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब चीज़ें फाइनलाइज होने वाला है, होगा आगे जाकर। गॉडेस ऑफ द मून का जो एनर्जी आ रही है, हो सकता है लैंड रिगार्डिंग कुछ दिक्कत आपके घर में चल रही हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, या फिर मदर की नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, उस जगह पर कुछ दिक्कत चल रही थी। तो आने वाले समय काल में देखिए कोरियोग्राफर आने का मतलब है कुछ एडजस्ट, कुछ कंप्रोमाइज़ करने के बाद वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगा एक झटके में। ऐसा मान लीजिए आपको 100 रुपये चाहिए किसी व्यक्ति से, बट वो कह रहे नहीं मैं तो 80 दूंगी भैया, पे 90 देना है, 10 रुपीज़ तो नहीं देंगे। तो आप अगर ज़िद पे अड़े रहेंगे कि मुझे 100 ही चाहिए, तो इस जगह पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो यूनिवर्स इसीलिए बता रही है तो यहाँ पर थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा छोड़कर चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट विद दिस वॉकिंग अवे एंड दिस इज़ द आर्कएंजल माइकल। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, कोई जॉब यहाँ पर आप छोड़ेंगे, एक जॉब को आप टाटा बाय बाय करोगे, कुछ के लिए कोई टॉक्सिक कनेक्शन हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकते हैं, सबके लिए सब नहीं होगा यहाँ पर। कुछ के लिए यहाँ पर वॉकिंग अवे का मतलब है कि आप एक जॉब को छोड़कर, एक लोकेशन को छोड़कर दूसरे लोकेशन पर आ रहे हो, परमानेंटली आ रहे हो। तो वॉक अवे, क्योंकि एक दरवाज़ा ना बंद होता हुआ दिखाई दे रही है, तो एक गेट बंद हो रही है, जैसे एक लोकेशन को आपने छोड़ दिया। एंड पूरी इस प्रोसेस में माइकल आपकी मदद करेंगे। आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्टर के रूप में देखा जाता है, मार्स की एनर्जी लेकर आते हैं, मार्शियन एनर्जी लेकर आते हैं। आर्मी बैटल में जो आर्मी या फिर जो कमांडर रहते हैं वो एक्चुअली माइकल हैं। सो माइकल की एनर्जी में कमांडर हैं, तो माइकल कमांड करते हैं, माइकल प्रोटेक्टर है आपके लिए। आप जो छोड़ रही हो, लोकेशन छोड़ रही हो, एक जॉब छोड़ रही हो, रिस्क उठा रही हो, तो इसमें कहीं ना कहीं माइकल यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्शन, एक हिम्मत प्रोवाइड करेंगे, एक करेज देगा आपके अंदर। ओके देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। क्या मैसेज है आप यूनिवर्स की तरफ से करंट टाइम फ्रेम में। वन टाइम मोर स्पिरिट, यस 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, घर छोड़ना, कुछ छोड़ने की एनर्जी आ रही है। देखते हैं करंट टाइम फ्रेम में क्या मैसेज दे रही है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रही है उसके नीचे, एंड एक एस ऑफ कप्स का एनर्जी बारे मुझे दिखाई दी, तो मैं कार्ड को यहाँ पर पिक करूँगी। एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो मसला सॉल्व नहीं हो रही थी पास्ट में, वो मसला अब सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है। चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक, कोई बातचीत नहीं हो रही थी, बातचीत होगा। एस ऑफ कप्स ना इमोशनल फुलफिलमेंट है, तो आपके लिए एक इमोशनल फुलफिलमेंट आने जा रही है आपकी लाइफ में।
एस ऑफ कप्स में एक जैसे हम कहते हैं ना इमोशंस एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करना, वो भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी मास्टर कार्ड आया हुआ है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ढेर सारे गिफ्ट्स मिलना, लोग तालियां बजा रहे नीचे। मान लीजिए आपका ऑडिशन लग गया, आप ऑडिशन देने गए, कोई एग्ज़ाम आपने दिया वो पास कर गया, स्कॉलरशिप लग गया, बहुत टाइम से मेहनत करे कोई जॉब लग गया। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में ना क्लैप है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हुआ देख, आपको एक जॉब आपने छोड़ा, सेकंड जॉब आपका मिल गया, आपका शादी हो रही है। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का एक कॉन्ग्रेचुलेशन वाला एक मोड है, कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है आपको। देखते हैं क्या सपोर्टिंग कार्ड है। ओह वाह, दिस इज़ टू ऑफ कप्स, दो नाग नागिन का मिलन। सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एक ऑफर की बात होती है। नाइट ऑफ कप्स में ना एक फिकल माइंडेड एनर्जी होती है, थोड़ी एब्सेंट माइंडेड एनर्जी होती है। नाइट ऑफ कप्स बहुत सीरियस नहीं होती हैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, बट टू ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, वन पर्सन इज़ वेरी सीरियस, अनदर पर्सन इज़ नॉट वेरी सीरियस। तो इस टाइप की सिचुएशन है, बट फिर भी यहाँ पर एक रिकन्सिलिएशन है। कुछ व्यूअर्स के लिए पार्टनरशिप में पास्ट इशू रिजॉल्व होकर रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रही है। ओके, बट नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पर एक दूसरे के साथ इमोशंस थोड़ी टुकड़ों में इमोशंस एक्सप्रेस करना, टुकड़ों में, जहाँ पर पूरी तरह से इमोशन एक्सप्रेस नहीं हो रही, थोड़ा पेट में है, थोड़ा मुंह पे है, बट फिर भी इमोशंस एक्सप्रेस हो रही है। बिकॉज मून कार्ड भी आया हुआ है, बहुत ही मदरली केयरिंग नेचर को हम मून एनर्जी से देखते हैं। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोड पर है। टेक नोट, योर आंसर आर बीइंग गिवन टू यू। Quieting external voices and excessive noise will give you the chance to hear what is being offered. यहाँ पर कपल ऑटर की जैसे कुछ दिखाई दे रही है, कपल ऑटर। यहाँ पर एक मैसेज आपको नंबर 4 मैसेज आई है 2-2। टेक ए नोट कि ऑलरेडी आंसर मिल चुकी है तुम्हें, ऑलरेडी तुम जानते हो व्हाट्स द डेस्टिनी। आसपास की शोर को ख़त्म कर दो, एक्सटर्नल जितनी वॉइस है ख़त्म कर दो, एक्सेसिव नॉइज़ को ख़त्म कर दो। तो जो मिली हुई है तुम्हें, जो यूनिवर्स तुम्हें दे चुकी है ऑलरेडी, तुम उसको लेकर एंजॉय करना शुरू करोगे। ब्लेसिंग्स विल बी देयर फॉर यू। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मिलेगा वो खुशी नहीं है, जो अब तक है उसको लेकर मैं क्या क्या कर पा सकता हूँ। मेरे पास यूनिवर्स ने मुझे अभी जो अपॉर्चुनिटी दी हुई है, क्या मैं उसको एक्शन लेकर कुछ कर सकती हूँ, तो उसमें खुशी है। तो टेक नोट जस्ट लाइक दैट। वही मैसेज यहाँ पर आया हुआ है जो यूनिवर्स देखिए कपल ऑर्डर दिया है। तो कोई रिलेशनशिप में कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, सो ग्रैब इट बिकॉज दिस इज़ ब्लेसिंग्स फॉर यू। अगर कोई करियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी आई है और आपको सीख रहे हो कि आने वाले समय काल में इसको लेकर कोई काम करेंगे, तो करेंगे, पहले सीख लेती हूँ, तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। पहले तो सीखना पड़ेगा, पहले तो शिष्य बनना पड़ेगा, फिर ना गुरु बनेंगे। तो पहले वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ यूनिवर्स करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एमेथिस्ट आपने चूज़ की है, चलिए देखते हैं। एंड आपके लिए फर्स्ट मैसेज देखते हैं ग्रुप नंबर 3। आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज थोड़ी चैनल हो रही है, मैं कार्ड देखूंगी कि आपकी करंट टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जीवन को लेकर हताशा हो सकती है ग्रुप नंबर 3, जहाँ पर फ्यूचर को लेकर बहुत आप अनसर्टेन हैं कि ये जीवन का होने का ही तो कोई मतलब नहीं है। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 3, मुझे थोड़े शुरू में ही ऐसा लगा कि आपकी एनर्जी में किसी चीज़ के लिए कोई घटना होगा, क्या कोई फ्यूचर में मुझे देख कर रखेगा। अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, बट फ्यूचर में कौन मुझे देखेगा। कुछ इस टाइप की इनसिक्योरिटी है कि अब फ्यूचर में मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, इस टाइप की कुछ इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, जो करंट टाइम फ्रेम में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एहसास हैं। ओके, देखते हैं मैसेज है एम्ब्रेस द डार्क। द फर्स्ट मैसेज इज़ एम्ब्रेस द डार्क। इट्स ओके, यू आर नॉट ओके टुडे।
ग्रुप नंबर 3 जो फर्स्ट मैसेज आ रही है, एक डार्क एनर्जी, एक डार्क फील्ड आपको घेर कर रखा हुआ है करंट टाइम फ्रेम में, जहाँ पर हताशा, निराशा, इनसिक्योरिटी, भय, किसी के प्रति गुस्सा हो सकती है। पर ना मुझे बहुत ज़्यादा रिवेंज नज़र नहीं आ रही कि आप किसी के प्रति रिवेंज लेना चाहते हो, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, वो एनर्जी नहीं है। एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हताशा की ओर। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, क्यों ऐसे मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। देखते हैं यूनिवर्स करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3, सो दैट यू केयर। सिर्फ कोई आपको प्यार करे सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं है, आप भी दिखाओ कि आप भी कितना प्यार करते हो। आपके अंदर भी चाहत है, आपके अंदर भी डिज़ायर है, आप भी पसंद करते हो, आपको भी कुछ चीज़ें अच्छे लगते हैं। सो ये जो एक्सप्रेशन है, छोटे छोटे एक्सप्रेशन, टुकड़ों टुकड़ों में जो एक्सप्रेशन है, वो भी यहाँ पर आपको जताना, दिखाना ज़रूरी है। तो एनिमल के प्रति हो सकती है, प्लांट्स आपने लगाई है उसके प्रति टेक केयर करना, सो दैट यू केयर, देन यूनिवर्स आपके प्रति वो एनर्जी लौटा कर देंगे। माता पिता के प्रति हो सकती है, माता पिता जब तक दुनिया में हैं, रिमेंबर जन्नत है, स्वर्ग है, तो उनके प्रति केयर, अपनी डिप्रेशन, जीवन के डिप्रेशन के लिए उनके प्रति एनर्जी आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट विद दिस बी विजिलेंट। आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के मोड पे आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन का मोड लेकर आना चाहिए, हर चीज़ को ऑब्जर्व करो। इसीलिए कहा जाता है बहुत कम उम्र में ना ट्रैवल करना चाहिए, डिफरेंट कंट्री या फिर स्टेट और सिटी में आप जा रहे हो, उन लोगों की आप होपलेस सिचुएशन देख रहे हो, हेल्पलेस सिचुएशन देख रहे हो, किस तरह से कठिन परिस्थिति में वो सर्वाइव करते हैं। ये देखने के बाद भी ना एक्सपीरियंस होते हैं कि जितना हमें मिली है हम तो बेहतर लाइफ हम लीड कर रहे हैं, रदर इनकी लाइफ तो हमारी परिस्थिति से भी ख़राब है। तो बी विजिलेंस, तो सतर्क हो जाते हैं हम। तो हम ना, हमारे अंदर ना वो एलिगेशन नहीं होती यूनिवर्स के प्रति कि आपने जो दिया वो तो बहुत दिया है, आपने ज़रूरत से ज़्यादा ही आपने दिया है। थैंक यू। आपको यहाँ पर और सतर्क इसलिए भी होना है कि कोई अगर एनर्जी आपका ड्रेन कर लेता है, कोई आपको बहुत आपके साथ नेगेटिव बातें करता है, तो आपको ना कॉर्ड कनेक्शन को कट कर देना चाहिए। ग्रुप नंबर 3, जो कंटेंट देखकर आप बहुत नेगेटिव फील करते हो, जो चीज़ों को देखकर मन उदास हो जाते हैं, मूवी, कोई वेब सीरीज़ हो सकती है, ऐसे कोई सीरियल हो सकती है जिसको देखकर आपको ना इसको नोटिस करना चाहिए। ये कोई कर नहीं देगा, इसको आप ही को नोटिस करना पड़ेगा। एंड लेट गो ऑफ द ओल्ड। पास्ट में क्या हुआ, पास्ट की सिचुएशन, पास्ट की एनर्जी, कनेक्शन, लेट गो ऑफ द ओल्ड, देन आप हील होंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है नो यू बिलोंग। तुम कहाँ से आते हो, तुम्हारी क्या लाइफ पर्पस है, हु यू आर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स सी एनर्जी। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन टाइम मोड स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक में है गॉडेस ऑफ द मून एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन। मनी सेविंग्स पर ध्यान दीजिए एंड मनी को लेकर ऑब्सेस्ड ना रहे। मनी सेविंग्स पर ध्यान होगा। मनी एक एनर्जी है, लिक्विड कैश मनी, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। मनी नहीं आ रही है, मनी नहीं आ रही, और मनी चाहिए, और मनी चाहिए। ये मनी 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 स्विच वर्ड आपका अभी नहीं होना चाहिए आपके लिए। जैसे एम्ब्रेस द डार्क का एनर्जी आ रही है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी से 100 रुपये चाहिए, बट वो बोल रहा है मैं तो 90 दे पाऊँगा तुमको, 10 रुपये नहीं होगा मुझसे, तो छोड़ दीजिए 10 रुपये। बी जनरस विद दैट। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी रकम के लिए बहुत पॉसिबल नहीं होगा, बट अगर आपके लिए पॉसिबल हो रही है तो बी जनरस देयर। ओके, दिस इज़ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये मेनली हेल्थ रिकवरी का कार्ड है
कि बहुत टाइम से आप, जैसे आप सीप के बीच अगर हो, भेड़ी के बीच अगर हो, तो आप लायनेस की एनर्जी को भूल जाते हैं कि आप लायन हो, लायनेस हो। तो आप फिर से एनर्जी को रिगेन करो, उसको रिक्लेम करो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर, तुम्हारी भुजाओं में, तुम्हारी अंदर स्ट्रेंथ एंड करेज को प्रोवाइड कर रही है, एंड ये एंजल मदद कर रही है, आपको टूटने नहीं दे रही है। आप टूट रही हो, हताशा है, होपलेस है, बट पता नहीं कुछ एनर्जी है जो आपको टूटने ही नहीं दे रही है। आपको हो सकता है आपको बहुत गलत ख्याल आ रही है जीवन के प्रति, तब भी वो टूटने नहीं दे रहे हैं आपको, कि मरने तो तुमको देंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा पर्पस है कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए। एंड डोट टू वैल्यू, देखिए यहाँ पर वैल्यू का कार्ड आया, यहाँ पर ना डोट टू मनी का कार्ड नहीं आया। ये गेट जब ओपन होते, गेटवे पोर्टल ओपन होते, मेरी शब्द भी मैं निकल नहीं पा रही थी मेरे मुंह से, तो ये पोर्टल ओपन भी बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो रही है। आप देखेंगे अगर आप कोई किंग क्वीन वाला मूवी देखते हैं, जहाँ पर राजा महारानी है, दरबार है, उनकी जो दरवाज़ा होते थे, दरवाज़ा के नीचे में ना ऐसी बड़ी सी कोई लोहे की या फिर बहुत बड़ी सी कोई ऐसी चेन फिगर की होता था। आज के ज़माने में तो, आज के ज़माने की टाइप के नहीं होता था, तो उसको 2-3 व्यक्ति मिलकर उसको निकालता था, फिर जाकर दरवाज़ा बहुत बड़ा गेट ओपन होता था। गेट भी यूँ ही ओपन नहीं होगा, जहाँ पर इधर 3 व्यक्ति खींच रहा है, उधर 3 व्यक्ति खींच रहा है, देन वो गेट ओपन हो रही। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। कई कबार आप देखेंगे जब राजकुमार आ रही है, एंट्री ले रही है, राजा आ रही है, तब गेट को इस तरह से ओपन करता हुआ 2-3 सेना मिलकर उसको खींचकर दिखा रही है। तो जब भी कोई गेटवे पोर्टल ओपन होते हैं, गेट ओपन होते हैं, इट्स बिट डिफ़िकल्ट प्रोसेस। उस प्रोसेस को पार करना ही चुनौतीपूर्ण होती है। तो एक वैल्यू का गेटवे पोर्टल, जहाँ पर मनी को, जैसे एक व्यक्ति को सडनली एक पुलिस कोर्ट कचहरी में, थाने पुलिस का चक्कर काटना पड़ रहा था एक घटना की वजह से। तो उसके बाद वो उनकी रीडिंग आई थी, तब मैंने उनको एक मतलब रेमेडीज दी थी कि एक अगर पैसा जा रही है बहुत ज़्यादा, तो इस पैसे को पॉजिटिव जगह पर लगाना शुरू कर दीजिए, तो गलत जगह पर पैसा आपका जाना ख़त्म होगा। मैंने सिर्फ उनको रेमेडी दी क्योंकि उनकी जो प्लैनेट एंड दशा महादशा चल रहा था, तो फूड डोनेट करना था उनको। उस व्यक्ति को मैंने रेमेडीज़ दी थी कि फूड डोनेशन करना था, उनको फूड डोनेट करना था, कि आप किसी वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में जाकर फूड मंथली देना शुरू कर दो। अगर सामर्थ्य में है तो वीकली भी दे सकते हो। उनका प्रॉब्लम विदिन 2 महीने के भीतर सॉल्व होना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और 1 महीने में वो ख़त्म हो गया, बट उनका प्रॉब्लम डिज़ॉल्व हो गया। तो कोई भी रेमेडीज़ जब आप करते हैं तो उस रेमेडीज़ के लिए तो थोड़ा टाइम लगता है। कोई दवाई भी तो एक दिन में काम नहीं कर जाता है। तो ये जो डोट टू वैल्यू है ना, इस जगह पर मनी स्विच वर्ड नहीं है, वैल्यू स्विच वर्ड आ रही है, जहाँ पर मनी धर्म के साथ धन जुड़ जाएगा। ये वो कार्ड है डोट टू वैल्यू। तो ये गेटवे जो पोर्टल ओपन हो रही है आपकी लाइफ में, वो वैल्यू दिखाई दे रही है। एंड जहाँ पर हो सकते हैं 2 व्यक्ति एक दूसरे की को बहुत वैल्यू कर रही है, बहुत रिस्पेक्ट कर रही है, एक ऐसा एक रिलेशनशिप में आप आ रहे हो जहाँ पर मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, जहाँ पर लैविश लाइफ इज़ नॉट एवरीथिंग। एक सिंपल लाइफ लीड कर रही हो, बट एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट एंड वैल्यू कर रही हो। नेक्स्ट है एक्शन कार्ड। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में किसी चीज़ के लिए आप मतलब पास्ट के अटैचमेंट की वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं एक्शन लो। इट्स बिट डिफ़िकल्ट टू टेक एक्शन, इट्स बिट डिफ़िकल्ट टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड पॉइंट, बट जाओ जाकर एक्शन लो। बहुत टाइम से कुछ करने का मन हो रही, किसी बात करने का मन हो रही, जाओ जाकर बात कर लो। बट अगर कोई टॉक्सिक सिचुएशन में आप पड़े हैं, लेट गो द ओल्ड, ये भी एक एक्शन ही है। एंड अपने जीवन को फ्री करो, वैल्यू को रिस्पेक्ट करो, ना कि मनी को रिस्पेक्ट। मनी को रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे, बट मनी आपके लिए एवरीथिंग नहीं होना चाहिए। ग्रुप नंबर 3 के लिए वो एनर्जी नहीं है। मैं बार बार ये बात बता रही हूँ, आपका एनर्जी बहुत ही सात्विक है, बट अभी सात्विक था, अभी एनर्जी में डार्कनेस बहुत ज़्यादा है।
तो इस डार्कनेस से तो बाहर आना पड़ेगा, और मनी बाहर नहीं लेकर आएंगे बाहर। रिमेंबर, मनी कभी भी उस डार्कनेस से बाहर लेकर आएगा वैल्यू, रिस्पेक्ट, स्पिरिचुअलिटी, चैरिटी, वो बाहर लेकर आ सकता है। ओके, ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेज आ रही है? ग्रुप नंबर 3 के लिए अर्जेंट मैसेज। थैंक यू। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। बी मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज्ड, मान लीजिए कोई मैग्नेट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट नहीं है, बट मैग्नेट के द्वारा उसको मैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है। बेसिक साइंस है, इस साइंस में है। एंड वो पदार्थ, वो सब्सटेंस भी कुछ पल के लिए मैग्नेट के जैसे काम करता है। तो मैग्नेटाइज्ड अगर होना है तो एक मैग्नेट की ज़रूरत है। वो मैग्नेट कौन है? जैसे मान लीजिए आपको सुंदर बनना है, आप कह रहे हैं मुझे बहुत सुंदर, तो आप श्री कृष्ण राधा रानी की आराधना करो, सबसे सुंदर तो वही है। मैग्नेटाइज्ड मतलब आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनो। आप किस चीज़ की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन? सुंदरता की, एक अच्छी केयरिंग नेचर की, कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। कोई व्यक्ति 10 मिनट आपके साथ बैठेगा तो कहेगा नहीं व्यक्ति बहुत अच्छा है, 10 मिनट बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैग्नेटाइज्ड क्या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में होना चाहिए? आपकी केयरिंग नेचर, आपकी सुंदरता, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर। तो क्या होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आपका हीलिंग नेचर हो सकती है, आपका दूसरों को गाइड करना हो सकते हैं, लोग उससे आकर्षित होते हैं। थोड़ा पॉलिश करने की ज़रूरत है यहाँ पर ना। बी मैग्नेटाइज्ड का मतलब थोड़ी और पॉलिश करना है। जितना भी आप सीख रहे हो और सीखने की ज़रूरत है, और मतलब एफिशिएंट होना है। अगर मैं कहूँ कि आप अगर मान लीजिए आप स्वर्णकार हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, आपको और डिज़ाइन आना चाहिए, और बारीकी से काम करना चाहिए। आप स्कल्पचर है, आपको और बारीकी से काम करना चाहिए, आपको और डिज़ाइन सीखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ज्वेलरी मेकर हैं, तो डिफरेंट और ज्वेलरी की डिज़ाइन आपको आना चाहिए। बी ए चैनल। सो कुछ ग्रुप नंबर 3 में है कि आप एक चैनल, माध्यम, ओराकल बनोगे। टैरो का रीडर, एस्ट्रोलॉजर, टीचर, डॉक्टर, गाइड, आयुर्वेद से जुड़ी हुई कोई काम काज करना, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन। एक चैनल, एक माध्यम बनोगे आप, जो 5D वर्ल्ड की एनर्जी को, कुछ व्यूअर्स के लिए तो 5D वर्ल्ड की एनर्जी को 3D रियलिटी में लेकर आना। जो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है 5D से, वो 3D रियलिटी में एक माध्यम के रूप में आपको चूज़ किया गया। यू आर द चूजन वन, यू आर द मीडियम। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आंखों का खास ख्याल रखें। ग्रुप नंबर 3, योर मास्टर कार्ड एंड योर सपोर्टिंग कार्ड। योर मास्टर कार्ड इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। मूव करो, आगे बढ़ो, डिसीजन लो, आगे बढ़ो, समय के साथ डिसीजन लेना सीखो। एक डिसीजन, अच्छा डिसीजन मेकर बनो। बी डिसाइसिव, डायरेक्शनलेस मत बनो। ग्रुप नंबर 3, इस समुंदर की जो सुनामी है इसको पार कर आगे बढ़ो। कुछ व्यूअर्स के लिए रिसेंट कोई ट्रैवल आता हुआ दिख रही है। जैसे आप एक लीडर बनोगे। जैसे एक पहला वाला जो बर्ड है वो लीडर है, बाकी सभी बर्ड्स को वो मदद करेगी। ये जो इस टाइप की भी शेप बनाते हैं ना, इसके पीछे एक रीज़न है। जो सामने वाला बर्ड है वो सबसे ज़्यादा मतलब वो संघर्ष करते, पीछे वाले बर्ड्स उतना संघर्ष नहीं करते। जो फ्लैपिंग होते हैं बर्ड्स, विंग्स का फ्लैप होते हैं, वो सामने वाला बर्ड सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हैं यार। जो फ्रिक्शन होते हैं सबसे ज़्यादा ये करते हैं। तो आप एक लीडर हो, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। मार्स केतु, सैटर्न केतु, ये जो कंजंक्शन है ये लीडरशिप का कंजंक्शन है। क्या सपोर्टिंग कार्ड है? दिस इज़ द नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस 2 ऑफ कप्स का एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ कप्स कोलैबोरेशन है, 2 ऑफ कप्स भी माध्यम है, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे 2 व्यक्ति, आप एक कंसल्टेशन के लिए कोई आया हुआ है क्लाइंट, तो यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, दोनों ही समृद्ध हो रही है।
गुरु ज्ञान देखकर, गुरु पुष्ट है ज्ञान से, शिष्य को ज्ञान देकर वो समृद्ध हो रही है, शिष्य ज्ञान पाकर समृद्ध हो रही है। तो 2 ऑफ कप्स सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एनर्जी नहीं होती है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स जीवन कैसा, संघर्ष एंड वॉरियर का जैसा, एंड यू विल ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल। आई विल पिक वन मोर कार्ड। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही हैप्पी एक फैमिली ब्लेसिंग्स को दिखा रही है। फैमिली ब्लेसिंग्स ग्रुप नंबर 3, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वन टाइम मोर फॉर ग्रुप नंबर 3 करंट मैसेज। दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। तुम्हारे हाथ में ही चाबी है, सल्यूशन तुम्हारे पास ही है। कोई ऑफर, कोई प्रपोजल अगर आ रही है तो एक बार चेक करो, मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन को डील करो, इमेच्योर मत बनो, इतना डायरेक्शनलेस मत बनो, डिसीजन लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे जो होगा। अभी तो ज़िंदा हूँ, अभी तो करती हूँ, आज तो ज़िंदा हूँ, अभी ज़िंदा हूँ, आज ज़िंदा हूँ और अभी ज़िंदा हूँ, तो जो जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगी। ओके, ग्रुप नंबर 3 देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। चाइल्ड लाइक डिवोशन, यू आर मल्टी टैलेंटेड कम्प्लेक्स बीइंग, एम्ब्रेस लव हु यू आर। आपके अंदर चाइल्डिश नेचर हो सकते हैं, आप स्पिरिट के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे झगड़ा कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, ये बहुत बहुत अच्छी एक नेचर है कि स्पिरिट जो सामने बैठे हैं उनको आप डांट रहे हो। मेरे ना आंसू निकल कर आ रही है। मैं ऐसे कई मतलब डिवोटी को देखती हूँ जो स्पिरिट यूनिवर्स डेटी के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे वो सामने ही बैठा हुआ है, उनको इवन वो 2-3 गलत बातें भी बताते हैं, पर इससे आपका डेटी नाराज़ नहीं होते हैं। वो आपको समझते हैं कि आपके मन में अभी पीड़ा चल रही है, आप तकलीफ़ में हैं, इसलिए आप 2-3 बातें उनको बता रही हो। तो एक चाइल्ड लाइक डिवोशन अगर ये आपके साथ हैं, तो एक लियो में जो होते हैं, जेमिनाई में भी वो होते हैं, वो एक सॉफ्ट इनोशन, वर्गो में भी वो एक चाइल्ड लाइक इनोशन होते हैं, बट वर्गो मोर मैच्योर अगर मरकरी का पोजीशन ठीक है, बट लियो में वो इनोशंस दिखने को मिलती है। एरीज में भी वो इनोशंस, सूर्य अगर लगन में हो, एक इनोशंस आते हैं इनके अंदर। सो ये कहीं ना कहीं अगर इनोशंस है तो दिस इज़ ब्लेसिंग्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज़ persistent drive. See what you desire, move towards the goal. It is time to zero in on your purpose. Use your intuition, instinct to guide you for optimal outcome. यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ड्राइव करते रहो, मूव करते रहो। यही तो मैं आपको बताई कि रुकना नहीं है। थोड़े वक्त के लिए तुम थोड़ी रेस्ट ले सकते हो, बट रुकना मना है, आगे बढ़ते रहना है। परसिस्टेंट ड्राइव, आगे बढ़ते रहो, रुक मत जाओ किसी सिचुएशन की वजह से, किसी पास्ट टॉक्सिक सिचुएशन की वजह से। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।